जय हिंद साथियों। आज मैं एक ऐसे देश की बात आपसे करने वाला हूं जहां पर सन 2026 नहीं चल रहा है बल्कि सन 2018 चल रहा है। दुनिया में 4 ऐसे देश हैं। आज मैं चारों देशों के बारे में आपसे बात करूंगा। एक देश तो ऐसा भी है जहां सिर्फ सन 115 चल रहा है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जैसे इंडिया है ना, तो इंडिया में भी 3 कैलेंडर चलते हैं। एक तो यह है जिससे हमारी पूरी जिंदगी इस पे डिपेंड हो गई है, जिसे हम लोग अंग्रेजी कैलेंडर कहते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। एक वो कैलेंडर है जो हमारे देश का राष्ट्रीय कैलेंडर है, जिसे शक संवत कहते हैं। और एक कैलेंडर वो है जिसमें हिंदू धर्म के समस्त क्रियाकलाप, रीति रिवाज और धार्मिक पर्व त्योहार उसी पे डिपेंड है, उसे विक्रम संवत कहते हैं। तो ये तो अलग अलग होता है, तो इसकी बात नहीं हो रही है। उस देश में अंग्रेजी कैलेंडर चलते ही नहीं है, ग्रेगोरियन कैलेंडर चलते ही नहीं है, जनवरी फरवरी होता ही नहीं है। मैं उस देश की बात करने वाला हूं आपके साथ, ठीक है। तो सबसे पहले उसी से शुरुआत कर लेते हैं जहां पर आज भी सन 2018 चल रहा है। अच्छा, ये जिस भी देश का कैलेंडर है उस देश में 12.25 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12.25 महीने होते हैं। अब आप कहेंगे सर 12.25 महीने कैसे होते हैं? तो होते हैं, देखिएगा, 12 महीने जो उसके यहां होते हैं वो 30 दिन के होते हैं। 12 महीने 30 दिन के होते हैं। इस हिसाब से 12 3 36 यानी कुल मिलाकर हो जाता है 360 दिन, ठीक है। अब उसके पास एक और महीना होता है, यानी कि आप कह सकते हैं 13वां महीना। तो जो 13वां महीना होता है वो होता है 5 दिन का। ये नॉर्मल ईयर में, लीप ईयर में ये हो जाता है 6 दिन का। उस हिसाब से हो जाता है सामान्य वर्ष में 365 दिन और लीप ईयर में हो जाता है 366 दिन। इतनी बात समझ में तो आ गई आपको। अब जो 13वां महीना होता है उसे कहते हैं पेगुमेन कहते हैं। ये देखिएगा, ये नॉर्मल ईयर में 5 दिन का और लीप ईयर में 6 दिन का होता है। बाकी सब 30-30 दिन के होते हैं दिन। इनके महीने के नाम है, मेस्केरम होता है, तिकिंत होता है, हिडार होता है, इस तरीके से अलग अलग नाम है ये। अच्छा, ये जो महीने की शुरुआत होती है, जाहिर सी बात है साल का जो 9 वर्ष होगा वो एक मेस्केरम से होगा, नो डाउट, इसमें तो कोई परेशानी नहीं भाई, साल की शुरुआत होती है। लेकिन अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर से इसकी तुलना कर दें, कंपेयर कर दें, तो यह 11 सितंबर से शुरुआत होता है इस साल के 9 वर्ष का, ठीक है। लीप ईयर में यह 12 सितंबर से शुरुआत होगी। अच्छा, इसे अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर से थोड़ा सा तुलना करें, समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इस कैलेंडर की शुरुआत कब से हो रही है? तो याद रखिएगा 11 सितंबर सन 8, याद रखिएगा 11 सितंबर सन 8 से इस कैलेंडर की शुरुआत हो रही है। यानी कि यह ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर से कितना दिन छोटा है? तो आप कह सकते हैं कि 7 साल 8 माह 10 दिन छोटा है, यानी पीछे पीछे चलता है। तो जब उससे इतने दिन पीछे पीछे चलता है, तो इसीलिए तो हमने कहा है कि आज के डेट में पूरी दुनिया में जहां 2026 हो रहा है तो यहां पर 2018 चल रहा है। और अभी 11 सितंबर से, अभी 11 सितंबर आने वाला है, तो 11 सितंबर से वहां साल शुरू हो जाएगा 2019। 2019 की शुरुआत हो जाएगी। अब ये किस देश की बात हो रही है? तो ये देश है इथियोपिया। कौन सा देश है? इथियोपिया। इथियोपिया ये अफ्रीका का है, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है इथियोपिया। इथियोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा, वहां का एक कैलेंडर है। अच्छा, ये कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर, दोनों कैलेंडर ईसा मसीह को आधार मान करके बनाए गए हैं। पूरी दुनिया जिस कैलेंडर को मानती है, यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर को, उसकी भी शुरुआत कहां से हुई थी? इस मान्यता पर आधारित है कि ईसा मसीह का अवतरण हुआ था, ईसा मसीह का अवतार हुआ था, उस दिन से मान लिया आधार। लेकिन याद रखिएगा, आज जिस कैलेंडर को पूरी दुनिया मानती है वो भी एक मान्यता पर आधारित है। लेकिन जब शुरुआत हुई थी तो अलग अलग मान्यताएं थी। इथियोपिया उन देशों में से एक ऐसा देश है जिसकी अपनी अलग मान्यता थी। ये भी ईसा मसीह के अवतार को ही आधार मानता है, लेकिन इसकी अपनी मान्यता यह है कि उनका जो अवतार हुआ था, अवतरण हुआ था, वो हुआ था 11 सितंबर सन 8 को। तो वहां से वो आधार मानकर कैलेंडर की शुरुआत करता है। तो इसीलिए उसके देश का जो कैलेंडर है उसमें आज भी सन 2018 ही चल रहा है। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक और देश को देख लीजिए। एक ऐसा भी देश है जहां आज के डेट में सन 2569 चल रहा है। तो ये कौन सा देश है भाई? अच्छा, क्यों चल रहा है इसके यहाँ 2569 जब सारी दुनिया 2026 में है? तो इस देश की मान्यता यह है कि जब महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था, अब परिनिर्वाण कब हुआ था? तो 543 BCE यानी कि ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। अब वहां से बुद्ध संवत की शुरुआत होती है। अब बुद्ध संवत से शुरुआत होती है तो आज के डेट में जब जोड़ेंगे तो निकल करके आ जाएगा 2569 ईस्वी। अच्छा, एक बात यहां पर क्लियर कर लीजिएगा, महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण की 2 मान्यताएं अलग अलग।
जो प्राचीन मान्यता पे आधारित हैं लोग, वो तो मानते हैं कि महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण 543 ईसा पूर्व यानी कि बीसीई में हुआ था, लेकिन आधुनिक रिसर्च या आधुनिक इतिहासकार जो मानते हैं वो मानते हैं कि 483 बीसीई में उनका परिनिर्वाण हुआ था, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के कुशीनारा नामक स्थान पे। ठीक है, लेकिन प्राचीन मान्यता के आधार पर जिनके यहाँ आज भी ये साल चल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो प्राचीन पद्धति को मानते हैं, तो आज भी वो 543 मानते हैं। तो जब 2026 में आप 543 जोड़ देंगे, जाहिर सी बात है वो सन 1 के शुरू होने से 543 साल पहले से मानते हैं कि बुद्ध संवत वहां से शुरू है, और आज भी बुद्ध संवत चल रहा है, तो इस हिसाब से बन जाएगा 2569 बन जाता है। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, कहने के लिए बुद्ध संवत, उस पर लिखा जाएगा ये देखें 2569 बुद्ध संवत, लेकिन वो बुद्ध संवत है नहीं। अब क्यों नहीं है? सब कुछ ग्रेगोरियन कैलेंडर ही है, वही जनवरी फरवरी नवंबर दिसंबर सब कुछ वही है, दिन तारीख महीना सब कुछ वही है। बस क्या है, जो ईयर हम 2026 लिखना चाह रहे थे 2026 ना लिख करके हम क्या लिख दिए 2569 लिख दिए और आगे बढ़ा दिए बुद्ध संवत। यानी कि आप कह सकते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर और बुद्ध संवत का आपस का मिला जुला एक कैलेंडर आप कह सकते हैं। और एक कैलेंडर चलता कहाँ है? तो ये चलता है थाईलैंड में। कहाँ चलता है? ये थाईलैंड में चलता है। बात समझ में आ गई ना? अच्छा, थाईलैंड में देखिएगा कैलेंडर के हिसाब से नव वर्ष की शुरुआत जो होगी वो तो 1 जनवरी को ही होगी, लेकिन थाई मान्यता के आधार पर वहां की जो अपनी सामाजिक मान्यता है, अपनी धार्मिक मान्यता है, उस हिसाब से उनके यहाँ जो होता है 13, 14 या 15, चांद सूरज के आधार पर अलग अलग कभी कभी पड़ सकता है, तो 13, 14, 15 अप्रैल को धार्मिक हिसाब से उनका नव वर्ष माना जाता है। बाकी कैलेंडर के हिसाब से उनका 1 जनवरी ही है। तो थाईलैंड में एक ऐसा कैलेंडर चलता है जो ऑफिशियल है, वहां का नागरिक कैलेंडर है, वहां का धार्मिक कैलेंडर, सब कुछ इसी पर आधारित है। और कौन सा साल चल रहा है? 2569 चल रहा है। ठीक है, अब एक और कैलेंडर देख लीजिएगा। ये एक और कैलेंडर है दुनिया का, जहां आज के रेट में 1405 ईस्वी चल रहा है। अब दिखने में आपको लग रहा होगा ये हिजरी कैलेंडर, इस्लामिक जो हिजरी कैलेंडर है, लेकिन याद रखिएगा इस्लामिक हिजरी कैलेंडर नहीं है। ये हिजरी कैलेंडर के हिसाब से आज के रेट में 1448 हिजरी चल रहा है। आज के डेट में 1448 हिजरी चल रहा है, और मैं बात किसकी कर रहा हूं? 1405 चल रहा है। तो इसको भी देख लेते हैं ये कौन सा देश है। तो ये जो भी देश है इसके यहाँ जो कैलेंडर है उसको कहते हैं सौर हिजरी कैलेंडर। तो नाम से इतना तो कंफर्म हो गया कि ये कोई मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक कंट्री, लेकिन क्लियर मैंने कर दिया है कि ये हिजरी कैलेंडर नहीं है। पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं, पूरी दुनिया में जो इस्लामिक कंट्री है वो हिजरी कैलेंडर को मानती है। अच्छा, याद रखिएगा पूरी दुनिया में जो भी देश है इस्लामिक देश है, वो अपना जो उनका ऑफिशियल कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, वो जनवरी फरवरी दिसंबर के हिसाब से उनकी पूरी दुनिया चल रही है। लेकिन अपनी धार्मिक मान्यता के आधार पर उनका जो धार्मिक त्योहार होता है वो हिजरी पे है। यानी कि हिजरी कैलेंडर का काम सिर्फ अपनी धार्मिक मान्यताओं तक सीमित रह गया है। बात समझ में? तो दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है एक तरीके से कहा जाए इसको छोड़ करके। अब ये देखिएगा, तो इसके यहाँ जो कैलेंडर उसे कहते हैं सौर हिजरी कैलेंडर, हिजरी शमसी कैलेंडर, फारसी कैलेंडर या जलाली कैलेंडर कहते हैं। अब इसके यहाँ जो साल है उस साल में 12 महीने हैं। अब 12 महीने के पहले 6 महीने 31 दिन के होते हैं, उसके बाद के 5 महीने 30 दिन के होते हैं। अब उसके बाद का जो 12वां महीना हो गया, देखिएगा 6, 5, 11 हो गया ना। अब ये जो 12वां महीना होता है, 12वां महीना होता है, ये नॉर्मल ईयर में होता है 29 दिन का और लीप ईयर में होता है 30 दिन का होता है। देखिएगा सामान्य वर्ष में 29 दिन और लीप ईयर में हो जाता है 30 दिन का हो जाता है। अब उस देश के ये महीनों के नाम है, ये देख लीजिएगा, ये फरवरदीन पहला महीना होता है, खोरदान होता है, तीर होता है, मुर्दाद होता है, इस तरीके से लिखिएगा, अजर है, डे है, इस तरीके से। 12वां महीना होता है इनका होता है इसफान होता है जो 29 और 30 का होता है। इनके यहाँ जो साल की शुरुआत होती है यानी कि 9 वर्ष होता है उसे कहते हैं नौरोज उत्सव। उनका त्योहार मनाया जाता है बड़ा धूमधाम से, नौरोज उत्सव। ये वसंत ऋतु के पहले दिन पड़ता है। वह अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से बात करें तो यह 20 मार्च को पड़ सकता है नॉर्मल ईयर में, और लीप ईयर में यह 21 मार्च को पड़ता है। इनके यहाँ सप्ताह जो होता है, सप्ताह के पहले दिन की शुरुआत शनिवार से होती है और अंतिम दिन इनका होता है शुक्रवार का होता है। और जो देश है वो देश कौन सा है? यह देश है ईरान। कौन सा देश है? ये ईरान देश है। ईरान में हिजरी कैलेंडर नहीं चलता है। हिजरी कैलेंडर बाकी सारी दुनिया के इस्लामिक देशों में चलता होगा। पूरी दुनिया के मुसलमान जो है इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से चलते होंगे, जहां आज भी हिजरी कैलेंडर के हिसाब से
1448 हिजरी चल रहा है। लेकिन ईरान में एक अलग कैलेंडर चलता है, इस कैलेंडर के हिसाब से आज की डेट में 1405 चल रहा है। अच्छा, एक और देखिएगा, ये ईरान का एक तरीके से कहिएगा कि रिश्तेदार खानदान पटदार है, इसके यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही कैलेंडर चलता है। ये भी इसके यहाँ भी कौन है, सौर हिजरी कैलेंडर है, हिजरी शमसी है, फारसी जलाली कैलेंडर है, सब कुछ वही है। 12 महीने इसके यहाँ भी होंगे, जिसमें 6 महीने 31 के 5 महीने 30 के होंगे, और 12वां महीना जो होता है 29-30 का होता है, सब कुछ वही होगा। लेकिन फर्क क्या है, ये महीनों के नाम इसके यहाँ अलग है, महीनों के नाम अलग है, बाकी सब कुछ वही होगा। अब ये देश कौन सा है, ये देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में ईरानी कैलेंडर चलता है, ठीक। लेकिन जब से तालिबान ने शासन शुरू कर दिया है अफगानिस्तान पे, तब से एक काम यहां पर नहीं हो रहा है। कौन सा नहीं हो रहा है, ये जो 9 वर्ष में नौरोज उत्सव मनाया जाता था ना, तालिबान ने इसे ही रोक दिया है। बाकी सब सही है, बाकी कैलेंडर वही चलता है, ये नौरोज उत्सव तालिबान ने रोक रखा है। अच्छा, अब एक और देश पे आ जाइए, वो जो देश है आज भी इसके यहाँ चलता है साल 115। अब ये यूनिक देश है, आज भी इसके यहाँ चल रहा है साल 115। अच्छा, अब साल 115 क्यों चल रहा है, अब इस देश के कैलेंडर का जो नाम है वो है मिंगुओ कैलेंडर, मिंगुओ ईयर इसे कहा जाता है, या फिर इसे कहा जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। इसे रिपब्लिक ऑफ चाइना वाला कैलेंडर कहा जाता है। अभी कौन सा देश है, तो ये है ताइवान। क्या है ये, ताइवान है। अब ताइवान में देखिएगा साल 115 क्यों चल रहा है, क्योंकि इसकी मान्यता यह है कि 1 जनवरी 1912 को ताइवान रिपब्लिक बना था। उस हिसाब से 1 जनवरी 1912 से ताइवान की एक नई दुनिया की शुरुआत हुई थी। ताइवान में एक नया कैलेंडर, नई दुनिया, नई जिंदगी की शुरुआत हुई थी, तो ताइवान ने यहीं से अपने कैलेंडर की शुरुआत कर दी। अब 1 जनवरी 1912 से शुरुआत होता है, तो आज के डेट में यानी कि जब हम 2026 में बैठे हुए हैं, तो ताइवान में कितना चल रहा है, 115 चल रहा है। अच्छा, याद रखिएगा, ये भी ग्रेगोरियन कैलेंडर से रत्ती भर भी अलग नहीं है, सब कुछ वही है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सब कुछ वही है। दिन, तारीख, महीना सब कुछ वही है। फर्क कितना है कि जो काउंट कर रहे हैं ना, हम 2026 कह रहे हैं तो 2026 नहीं कर, उसकी जिंदगी की शुरुआत हुई यहां से हो रही है 1912 से, तो वहां से जब काउंट करना शुरू करता है तो ये आता है 115 तक। तो ताइवान में आज भी सन 115 चल रहा है। ये दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जहां पर कैलेंडर अपने हिसाब से चल रहा है। पूरी दुनिया 2026 में चल रही है, तो यहाँ कोई 115 में चल रहा है, कोई 2018 में चल रहा है, कोई 1405 में चल रहा है, कोई 2569 में चल रहा है। ये अपने अपने कैलेंडर के हिसाब से। लेकिन याद रखिएगा, इसके अलावा भी दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जहां अलग अलग कैलेंडर हैं। जैसे अभी मैंने इंडिया का बताया है, पूरा इंडिया ग्रेगोरियन कैलेंडर पे चल रहा है, जी भी रहा है एक तरीके से कहा जाए, लेकिन उसका ऑफिशियल राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो शक संवत है। धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से बात किया जाए तो विक्रम संवत। उसी तरह से नेपाल में देख लीजिएगा, पूरा नेपाल ग्रेगोरियन कैलेंडर पे चलता है, अंग्रेजी कैलेंडर पे चलता है, लेकिन उसका भी जो अपना राष्ट्रीय कैलेंडर है, धार्मिक कैलेंडर है, वो विक्रम संवत पे चलता है। लेकिन उसका जो काम होता है, रोजमर्रा की जिंदगी जो चल रही है, वो तो अंग्रेजी कैलेंडर पे ही चल रही है ना। लेकिन आज इन 4 देशों की मैं बात किया हूं, इनकी जिंदगी भी इसी कैलेंडर के हिसाब से चल रही है। इनके यहाँ भी लिखा पढ़ा जाता है, बात किया जाता है, एक दूसरे से बताया जाता है, तो यही बताया जाता है 1405, 2018, 115, 2569, यही सब कुछ बताया जाता है। अब आप कमेंट करके बताइए जो मैंने आपको यूनिक चीज बताई आपको कैसा लगा। अच्छा, इसके अलावा भी अगर आप कोई देश जानते हैं जहां पर कुछ यूनिक कैलेंडर चलता है, जहां आज के डेट में 2026 नहीं कुछ और चलता हो, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं समझदार टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय।